हमारे साथ, क्योंकि अब बारी है हरियाणा की और हम भी पहुंच गए खेतों के बीच ऐसे ही एक अखाड़े में, जहां पर हम भी मोड़े पर बैठ गए हैं आराम से। और हम अब आपको बताने वाले हैं कि सी वोटर का ये सर्वे हरियाणा के मद्देनजर क्या कह रहा है। लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद अगर किसी चुनाव का सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। वो इसलिए भी क्योंकि 10 साल भूपिंदर हुड्डा की सरकार होने के बाद 2014 से लगातार 2 बार बन रही थी हरियाणा में बीजेपी की सरकार, लेकिन इस बार जनता किस तरफ जाती है? क्या वापस मौका कांग्रेस को या फिर बीजेपी को मिलेगा तीसरा मौका? जिन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा गया है वो भी आपको बता दें, क्योंकि एक तरफ नायब सिंह सैनी और बीजेपी का ये दम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिना खर्ची बिना पर्ची वाले हमने सरकार दी है। और ये देखिए कुश्ती एक अखाड़े में दंगल ये होता हुआ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में। लेकिन अब इस लड़ाई को समझिए, क्योंकि यहां पर जवान किसान पहलवान, इसमें कम से कम 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को बहुत डिफेंसिव होकर बैटिंग करनी पड़ रही थी। चाहे वो पहलवान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर जवानों का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो। हालांकि बीजेपी ने बार बार कहा कि 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के वक्त पर आपको नहीं मिलता था। अग्निवीर के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और ये कहा कि हम अग्निवीर से जितने लोग निकलेंगे उनको यहाँ पर आरक्षण देंगे, हम उनको नौकरियां देंगे। इसी के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर, पहलवानों के मुद्दे पर जो कदम उठाए गए, लेकिन क्या इनका असर होगा? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि अगर आपने वापस इनको लाया तो भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से आपको परेशान करेगा। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है वो हम आपको बताएंगे। अब से कुछ ही देर में वोट परसेंटेज के आंकड़े आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की तरफ अभी मोदी सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दीप कमल प्रवक्ता जेजेपी के, शौकत अली चौधरी प्रवक्ता पीडीपी के, यशवंत देशमुख जी जो कि सी वोटर के फाउंडर डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर मोर्चा संभाल चुके हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी लगातार बने हुए हैं, आशुतोष जी एनालिस्ट के तौर पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बारी है नंबर्स की। जम्मू कश्मीर के नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यूं ही चलते रहेंगे, उसको आप देखते रहिए। लेकिन हरियाणा में सबसे पहले नंबर्स आपको बताने से पहले मेथोडोलॉजी बता देते हैं कि आखिर इस सर्वे में हरियाणा की कितनी जनता, यहाँ पर भी 90 सीटें हैं याद रखिए, और यहाँ पर सैंपल साइज कश्मीर के मुकाबले थोड़ा कम है। वहां पर 20,000 के ऊपर था, यहाँ पर 13,817 है। सर्वे का तारीख 5 अक्टूबर, क्योंकि वोटिंग हुई है। और लोकसभा क्षेत्र 10 है, जो 10 की 10 सीटों पर गए हैं, और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे पहुंचा है। हम सबसे पहले वोट परसेंटेज के साथ शुरुआत करने वाले हैं। वोट परसेंटेज आपको बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बनेगी हरियाणा में सरकार। सी वोटर का ये सर्वे आखिर क्या इशारा कर रहा है? क्या भूपिंदर हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की जो पिता पुत्र की जोड़ी है, राहुल गांधी ने वहां कैंपेन किया, कुमारी सैलजा ने वहां पर दमखम के साथ आगे बढ़ी, हालांकि वो अपनी दावेदारी सीएम के लिए पेश करती रही और इसीलिए मतभेद की भी खबरें आई। तो दूसरी तरफ बीजेपी में नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है एक बार फिर से। नंबर्स अब आपके सामने आ रहे हैं, किसको कितने वोट, तो ये नंबर्स आ चुके हैं हरियाणा की 90 सीटों पर। आपको बता दें वोट परसेंटेज के मुताबिक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 37 पर अटक रही है, कांग्रेस पार्टी 44 पर पहुंच रही है, 43.8 राउंड ऑफ कीजिए, 44% वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 19% अन्य को। अगर पिछली बार के मुकाबले आप देखेंगे तो जो स्विंग है वो सीधा 15.7% जाता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। ये एक बहुत बड़ा स्विंग है, लगभग 15-16% के आसपास का स्विंग है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और वहीं बीजेपी, जो कि पिछली बार 36 पे थी, वो इस बार 37 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, तो 0.7 में उनको भी इजाफा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्विंग है। कांग्रेस पार्टी लगभग 16% वोट गेन कर रही है, और ये साफ इशारा कर रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में करती हुई दिखाई दे रही है। अब जल्दी से हम सीटों पर आ जाते हैं, और सीटों को आपके सामने रखने की घड़ी आ गई है। ये अब सीट जब हम आपके सामने, पिछली बार 31 सीटें थी कांग्रेस पार्टी के, वो 50 से 58 पर पहुंच गए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सीटें थी 40 पिछली बार, वो 20 से 28 पर सिमट गई हैं, अन्य को 10 से 14।
तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा गेन ये कांग्रेस पार्टी के लिए। सीट प्रोजेक्शन में 23 सीटों का सीधा सीधा फायदा होता हुआ कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों की गिरावट है और 10 सीटों की गिरावट अन्य को भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अब से कुछ ही देर में हम ये भी पूछेंगे कि ये देखिए, ये जो जेजेपी है, ये जेजेपी को हम मान रहे हैं या अन्य में हम सबको शामिल कर रहे हैं? जेजेपी के अलावा अन्य में सभी कोई आईएनएलडी भी शामिल है, इंडिपेंडेंट शामिल हैं, गोपाल कांडा की पार्टी शामिल है। तो ये तमाम चीज लोग हैं उसमें। भी इस बार बीएसपी भी, लेकिन बीएसपी में की सीट कोई इसमें नहीं दिख रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, जब आप वोट शेयर का जिक्र कर रही थी यहाँ पर, तो ये बताना बहुत जरूरी है कि जो कांग्रेस का गेन है वो दरअसल कोई बीजेपी के खाते से नहीं आ रहा है, बल्कि आईएनएलडी और जेजेपी का जो पूरा कोलैप्स हुआ है, खासतौर पे जेजेपी का दुष्यंत चौटाला की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। कंप्लीट कोलैप्स। पिछली बार 10 सीटें लेकर आए थे, एक युवा के चेहरे के तौर पर थे, लोगों को लगा वो उम्मीद के साथ है और वो कुछ नया करेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 4.5 साल मलाई खाई सत्ता की, उसके बाद से 6 महीने पहले रिजाइन किया। तो जनता हरियाणा की बहुत स्मार्ट है और उन्होंने इसको समझ लिया, भाप लिया और वो वोट परसेंटेज पूरा उधर चला गया है। बिल्कुल। और उनको दरअसल जनादेश पिछली बार बीजेपी के विरोध में मिला था। 0.7 का गेन है जी। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी का जैसे दिल्ली में एक 36% का एक वोट बैंक है, चाहे सीट कितनी भी आए, वो एक उसी तरीके से हरियाणा में अब वहां की पॉलिटिक्स में नॉन जाट पॉलिटिकल वोट बैंक का एक 36-37% एक ब्लॉक बीजेपी का वो हो गया है। लेकिन जब तक उसमें जाट मतदाताओं का एडिशन नहीं होगा, तब तक बीजेपी विनिंग कॉम्बिनेशन में उस तब नहीं आएगी। ओनली रीजन दैट बीजेपी विनिंग कॉम्बिनेशन में आ सकती है ना, वो जबकि जाट मतदाताओं का बिखराव हो जाए। और इस बार वो बिखराव नहीं हुआ है। 22 से 25% जाट मतदाता है हरियाणा में, इसीलिए ये जो बात कह रहे हैं बहुत मायने रखता है। वहीं पर सोचिए 20% दलित वोट है, वो 20% किधर गए? ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में 20 से 28 सीटों पर सिमट रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पिछली बार 40 सीटें आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज में गिरावट नहीं है उनके। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा गेन है, न सिर्फ 16% का वोट शेयर में गेन है, बल्कि वो लगभग 23 सीटों के बढ़त के साथ स्पष्ट जनादेश में बना रहे हैं अपनी सरकार। 54 सीटें 46 है बीच का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 46 है 90 सीटों में, लेकिन 46 से बहुत ज्यादा 54 सीटों पर पहुंचती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। अपर एज अगर होता है तो वो 58 पर पहुंच जाए, ये देखिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी 20 से 28 सीटों पर सिमट रही है। कुल मिलाकर ये फिगर्स में आप साफ समझ सकते हैं, जेजेपी जिसकी 10 सीटें पिछली बार आई थी, वो जेजेपी खत्म हो गई। 15% वोट शेयर था जेजेपी का पिछली बार, 14.84। दुष्यंत चौटाला एक नई पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन बचा कौन? एक विधायक नहीं बचा। चुनाव में जाते जाते माँ बेटे के अलावा सिर्फ एक विधायक बचा था, बाकी 7 के 7 विधायक उनके चले गए। इससे बहुत सीधी सीट मिलती है अंजना की जनादेश का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करती। पिछली बार जेजेपी को जो वोट मिले थे, सीटें मिली थी, वो बीजेपी के खिलाफ मिली थी, और वो बीजेपी के खिलाफ जीतने के बाद में सीधे सीधे बीजेपी से हाथ मिला के आए। जिस तरीके से पीडीपी को भुगतना पड़ा वैली में, उसी तरह से जेजेपी को भुगतना पड़ा है हरियाणा में, और उसका सीधा फायदा वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब जाट वोट जो कि बांटने की आशंका थी कि आईएनएलडी और बीएसपी उधर दलित और जाट को बांटेंगे, इधर जेजेपी दलित को और साथ में ज्यादातर जाट को बांटेंगे, वो नहीं हुआ है। जाट वोट बैंक एक मुश्त मुझे लगता है, क्योंकि अगर जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, जाट वोट एक मुश्त पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ गया है और इसीलिए सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है जेजेपी का। आप समझिए 15% वोट, 10 सीटें पिछली बार आने। और दिलचस्प भी है कि आपको पता है दुष्यंत चौटाला की जो चुनावी चिन्ह है वो चाबी है। वो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया पंचायत में तो कह रहे थे कि अरे देखिए अभी ये चाबी न सिर्फ हरियाणा बल्कि हम देश के लिए चाबी बनेंगे एक दिन। हरियाणा से जेजेपी इतनी सीटें लाएगी कि देश की पॉलिटिक्स में हम निर्णायक बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो जनता ने हरियाणा में ही सी वोटर का अनुमान है, अभी 8 अक्टूबर का इंतजार है, लेकिन सी वोटर का अनुमान साफ इशारा कर रहा है। जल्दी से दो लाइन कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ केंद्र में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। यशवंत की बात से मैं सहमत इस स्तर पर नहीं हो रहा हूं। देखिए कई ऐसे जगह देखेंगे कि पार्टियां जो है मैंडेट का अपमान करके बाहर निकली हैं और दूसरे अलायंस के साथ गई हैं, फिर भी वो अच्छा करती हैं। आप उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र को आप देख लीजिए,
शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट एक साथ था। ठीक है। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो मैंडेट ठीक है। जो है वो पहले भारतीय जनता सर पार्टी की नतीजों तरफ पे नहीं थोड़ी है। देर बात कर लेते हैं। इतना एनालिसिस दूर का जो है ना, जनता भी जानना चाह रही है कि ये कैसे हो रहा है।